हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं आपका मैथ्स टीचर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है बेटा, हमें कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका एक फैक्टर हमें मिला हुआ होगा। हमें ये चेक करना है कि क्या दिया हुआ फैक्टर उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर रियल में है या नहीं है। या फिर हम क्या करेंगे कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक, हमें उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने बेटा? उसके हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 आपके सामने है बेटा। 2.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज ए फैक्टर। यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस हैं। 4 क्वेश्चंस में से हमें बताना है कि इन कौन से पॉलिनोमियल का x प्लस 1 एक फैक्टर है। तो इसके बेटा क्या मेथड है, इस फैक्टर को x प्लस 1 को मैं इक्वल टू 0 करूंगा और यहाँ से एक x की वैल्यू फाइंड करूंगा। जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इन चारों पॉलिनोमियल्स में पुट करेंगे और पुट करने के बाद देखेंगे यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो दिया गया फैक्टर या दी गई x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी और वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। आइए तो करते हैं बेटा इस सवाल को। वी हैव, सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम, वी हैव x प्लस 1 इज ए फैक्टर। x प्लस 1 इज ए फैक्टर, इट मीन्स आपको क्या करना है बेटा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है और यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1। x की वैल्यू बेटा आपको मिल गई -1। और अब इस -1 को आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें आपको पॉलिनोमियल दिया है px इज इक्वल टू x3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें x की जगह आपको -1 पुट करना है। इट मीन्स p -1 इज इक्वल टू बेटा -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2। अब देखिए आप प्लस है यहाँ पर और x के प्लेस पर आपको रखना है बेटा -1 एंड +1, यहाँ पे है ही ये कांस्टेंट, विच इज इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर है बेटा ऑड। तो जब कभी भी माइनस वाले नंबर की पावर ऑड होती है तो हमें हमेशा माइनस का ही नंबर मिलेगा। इट मीन्स ये आएगा आपका -1 और ये बेटा आपका -1 की पावर 2। इट मीन्स इवन पावर है और इवन पावर से आपको मिलेगा +1 जो आपका हो जाएगा +1 एंड प्लस माइनस आपका -1 होगा और ये आपका है +1। तो यहाँ हमने देखा बेटा -1 से +1 कैंसिल हो गया, इस वाले -1 से ये +1 कैंसिल हो गया और हमें मिल गया यहाँ पर 0। इट मीन्स आपका जो px है वो हो गया 0 एट x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर। px की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा, हमें px की वैल्यू मिल गई 0 क्या पुट करने पर, x की वैल्यू माइनस पुट करने पर। x की वैल्यू हमें 0 मिल गई एट x इज इक्वल टू माइनस पुट करने पर। इट मीन्स x माइनस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके बेटा, दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया हुआ है बेटा, लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ भी क्या करना है बेटा, आपको इस पॉलिनोमियल में x इज इक्वल टू माइनस पुट करना है। लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, देन p -1 आपका हो जाएगा बेटा -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2
प्लस माइनस वन हो जाएगा एंड आपका प्लस वन, विच इज इक्वल टू माइनस वन की पावर इवन है, इट मीन्स बेटा आपको वन मिलेगा। माइनस वन की पावर आपका ऑड है, यहाँ से आपको माइनस वन मिलेगा और माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करके माइनस वन आपको मिल गया। माइनस वन की पावर इवन है, ये आपको प्लस वन मिलेगा, इट मीन्स प्लस वन, और ये प्लस माइनस आपका माइनस वन, और लास्ट में बेटा प्लस वन है ही। तो यहाँ हमने देखा प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल, और आपको बेटा p माइनस वन की जो वैल्यू है वो मिल गई वन। अब बिकॉज p माइनस वन जो है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, हैंस x माइनस x प्लस वन, हैंस x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरस्टूड बेटा? इस तरह से हमने ये दो क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। बस आपको करना क्या है बेटा, x प्लस वन इज इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ से आपको x की वैल्यू माइनस वन मिल जाएगी। फिर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स। इट मीन्स p माइनस वन जब आप फाइंड करोगे तो ये बेटा आपको मिलेगा माइनस वन की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस वन की पावर 3 प्लस 3 इंटू माइनस वन की पावर 2 प्लस माइनस वन एंड यहाँ पर प्लस वन, विच इज इक्वल टू माइनस वन की पावर इवन है, इट मीन्स बेटा आपको वन मिलेगा। यहाँ पर आपको माइनस वन की पावर ऑड है तो माइनस मिलेगा, और माइनस प्लस आपका माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस वन की पावर इवन है तो प्लस वन मिलेगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा बेटा। ये माइनस वन हुआ एंड ये आपका प्लस वन हुआ। तो यहाँ हमने देखा कि बेटा यहाँ माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और आपका p माइनस वन की जो वैल्यू है वो मुझे मिल गई वन। अब यहाँ क्योंकि ये वैल्यू जो है बेटा वो जीरो के इक्वल नहीं है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x प्लस वन इज नोट ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। तो यहाँ भी आपको क्या करना है बेटा, ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस वन ये आपको फाइंड करनी है। लिखेंगे x प्लस वन इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस वन। तो आपको फाइंड कर देना है p माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन की पावर 3 माइनस वन की पावर 2 माइनस आपका 2 प्लस रूट 2
और बेटा ये आपका आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा? -1 जब आएगा यहाँ पे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही रहेगा प्लस आपका √2। तो ये आपका हो जाएगा बेटा -1 की पावर ऑड। इट मीन्स -1 मिलेगा हमें। -1 की पावर इवन है तो आपको प्लस मिलेगा, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो भी आपको माइनस मिलेगा। ये +2 है, +√2 एंड आपका बेटा √2। √2 आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो गया बेटा -2 +2 +2√2 +2√2। तो यहाँ हमने देखा -2 से बेटा +2 कट गया और आपका जो p-1 है वो आपका आया 2√2। कितना है बेटा? 2√2 विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वी कैन से दैट x+1 is not a factor of polynomial। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा यूज द फैक्टर थ्योरम। क्या यूज करना है हमको यहाँ पर? हमें बेटा फैक्टर थ्योरम यूज करनी है टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर gx px का एक फैक्टर है इन दीज केसेस, तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमें लिखना है बेटा इफ gx is a factor of px। if gx is a factor of px then gx is equal to 0। it means gx की वैल्यू है बेटा x+1, x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई बेटा -1। अब यदि -1 को मैं px में पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, तो देखो बेटा क्या आएगा, p-1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये है px 2 × -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 × -1 एंड -1 विच इज इक्वल टू 2 × -1 की पावर ऑड है। इट मीन्स आपको -1 मिलेगा बेटा, प्लस -1 की पावर इवन है तो आपको +1 मिलेगा, माइनस माइनस आपका +2 हो जाएगा एंड -1 विच इज इक्वल टू 2 × -1। इट मीन्स -2। ये +1 से बेटा -1 यहाँ कैंसिल हो गया और आपका यहाँ पे +2। अब यहाँ पे हमने देखा कि बेटा -2 से +2 भी कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आपकी आ गई 0। इट मीन्स p-1 आपको मिल गया 0। अब p-1 क्योंकि 0 आ गया, इट मीन्स gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बस यही हमें फाइंड करना था बेटा, हमें यही आंसर देना था कि क्या gx px का एक फैक्टर है या नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 और आपको gx दिया हुआ है बेटा x+2। बस हमें ये बताना है कि क्या x+2 इस px का एक फैक्टर है, या कह सकते हैं कि जहां से gx से जो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -2, क्या वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। इट मीन्स इसका आंसर 0 लेके आती है। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का बेटा हम लिखेंगे वी हैव gx इज इक्वल टू x+2। हमें बेटा gx दिया हुआ है x+2। इफ gx इज ए फैक्टर ऑफ
पी एक्स देन आपका जो बेटा जी एक्स है वो इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इट मीन्स x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई -2। अब यदि इस -2 को बेटा मैं क्या करूं, पुट x इज इक्वल टू -2 इन पी एक्स। यदि मैं इस x की वैल्यू को पी एक्स में पुट करता हूं और पी एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाती है 0, इट मीन्स जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये ही है बेटा आपकी फैक्टर थ्योरम। तो हमें बेटा p-2 देखिए क्या मिलने जा रहा है, ये आपका हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -2 की पावर 3। ऑड पावर है बेटा, तो ये आपको मिलेगा 2 2 जा 4 2 जा 8 -8 मिलेगा एंड प्लस 2 2 जा 4 प्लस का मिलेगा 4 3 जा बेटा 12 और ये प्लस माइनस आपका -3 2 जा 6 प्लस 1 हमें मिल गया। तो यहाँ हमने देखा बेटा -8 एंड -6 आपके हो गए माइनस के 14 एंड ये 12 प्लस 1 आपका हो गया बेटा 13। तो यहाँ से हमें जो p-2 की वैल्यू मिली है वो मिली है बेटा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई है x इज इक्वल टू -2 पुट करने पर, देन वी कैन से दैट जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ। इसके लिए लिख सकते हैं बेटा जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अंडरस्टूड बेटा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है जी एक्स x-3। तो हमें क्या करना है बेटा, वी हैव जी एक्स इज इक्वल टू x-3। ओके बेटा। अब यदि मैं क्या करूं, जी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी x-3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हमें मिल गया बेटा 3। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है पुट x इज इक्वल टू 3 इन पी एक्स। इन पी एक्स तो बेटा ये है आपका पी एक्स। तो हम निकाल देंगे p3 की वैल्यू। p3 आपका हो जाएगा बेटा, p3 हो जाएगा बेटा -3 का क्यूब -4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। तो देखते हैं बेटा क्या वैल्यू आती है। 3 3 जा 9 3 जा 27 हमें यहाँ मिला, -3 3 जा 9 9 4 जा हो गया बेटा 36 एंड प्लस आपका हो गया 6 एंड 3 9। नेक्स्ट बेटा 27 एंड 9 हो गया बेटा आपका 36 एंड -36। तो इस तरह से बेटा हमने देखा यहाँ पर +36 और -36 आपस में कैंसिल आउट हो गए और P3 की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पर 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो बेटा ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम कि किस तरह से फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई फैक्टर किसी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ नया नहीं है बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इस एक्सरसाइज में हम फैक्टर्स सीखने जा रहे हैं, फैक्टर्स करने जा रहे हैं। ये पता करेंगे कि दिया गया फैक्टर्स किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। के यहाँ पे बेटा अननोन है। इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। वही बात है बेटा कि x-1 किसी पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है। तो बस आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन।
सबसे पहले देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के। ये हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा, जहां पर हमको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पर हमको इस के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें जो फैक्टर दिया हुआ है बेटा, हम लिखेंगे इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इस पॉलिनोमियल का यदि एक फैक्टर है, देन x माइनस वन इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और यहाँ से जो x की वैल्यू आई है 1, इस वैल्यू को आपको इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन पी एक्स में बेटा पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा पी एक्स है आपका, तो आपको P1 पुट करना है। इट मीन्स आपको बेटा 1 स्क्वेयर पी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। क्या पुट करना है बेटा? पी एक्स इज इक्वल टू आपको 0 पुट करना है। यहां से बेटा हमको x की वैल्यू मिल गई 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये आपका है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जब हम बेटा x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें मिल गई बेटा के की वैल्यू 1 प्लस 1 आपका 2 हो जाएगा, और जो इधर जा करके हो जाएगा -2। अंडरस्टूड बेटा? इस तरह से हमने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहां हमें दिया हुआ है बेटा वी हैव पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस √2। ओके बेटा, तो यहाँ जो हमें ये वैल्यू मिली हुई थी x इज इक्वल टू -1, ये इस फंक्शन में बेटा पुट कर देनी है। इस फंक्शन में हमको पुट कर देनी है, तो लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस √2 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमने क्या किया बेटा, पुट x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 2 × 1 का होल स्क्वेयर प्लस आपका k × 1 आपका k हो जाएगा प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 2 प्लस k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। एंड k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 और √2 का ट्रांसपोजिशन करना होगा राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये हो जाएगा बेटा आपका -2 माइनस √2 एंड फाइनल वैल्यू ऑफ k माइनस कॉमन 2 प्लस √2, इसका हो गया बेटा आंसर। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है बेटा पी एक्स, वो है के एक्स स्क्वेयर माइनस √2x प्लस 1। ओके बेटा, अब क्योंकि हमें जो फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 1, उसको हम इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k, नेक्स्ट स्टेप में हमें कर देना है पी एक्स इज इक्वल टू 0। पी एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स के एक्स स्क्वेयर माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पुट
x इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन, तो बेटा ये हो जाएगा आपका k और 1 का होल स्क्वायर आपका 1 आएगा माइनस रूट टू इंटू 1 हो जाएगा बेटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें k की वैल्यू मिलेगी रूट 2, उधर जाके आपका बेटा प्लस हो जाएगा रूट 2 -1, और इस तरह से हमने यहाँ k की वैल्यू फाइंड की। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जिसका सॉल्यूशन आपको करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है बेटा? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टर्स करने हमने क्लास 8 में भी सीखे थे, जहां हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बाई मल्टीप्लिकेशन मेथड हम किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कुछ इस फॉर्म का है। मैं आपको बता दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म का है, जहां पर हमें क्या करना है, हमको a और c जो कांस्टेंट है वो फाइंड करना है। तो यहाँ हमने देखा a की वैल्यू 12 है और c की वैल्यू है बेटा 1। अब हमें क्या करना है बेटा, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। इट मीन्स ये आ गई 12। उसके बाद हमको 12 के फैक्टर्स करने हैं। तो 12 के फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 12 आएगा बेटा, 2 इंटू 6 आएगा, 3 एंड 4 आएगा। ये 3 पेयर्स मेरे पास आ गए 12 के फैक्टर्स के, पेयर 1, पेयर 2 एंड पेयर 3। अब इन 3 पेयर में से हमें देखना है कि कौन सा हमारा सूटेबल रहेगा इस पॉलिनोमियल के लिए। तो इसकी पहचान करते हैं बेटा इस c से। इस c के पहले जो साइन लगा हुआ है वो है प्लस। तो हम ये देखेंगे कि जो 12 के फैक्टर्स आए हैं क्या वो प्लस होकर के 7 बनते हैं, तो बेटा 12 और 1 प्लस होकर के 13 बनेंगे, 6 और 2 आपके प्लस होकर के 8 बनेंगे, और 4 एंड 3 आपके प्लस होकर के बनेंगे 7। अंडरस्टूड बेटा? इट मीन्स यहाँ पर हमारा ये वाले फैक्टर्स जो पेयर हैं ये वर्क करेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से। इसमें नेक्स्ट स्टेप इस तरह से है बेटा 12x स्क्वायर। अब क्योंकि हमें चाहिए माइनस का 7, तो माइनस का 7 किस कंडीशन में होगा ऐड होकर के, कि हमारा 3 भी माइनस का हो और आपका 4 भी माइनस का हो। इट मीन्स मैंने यहाँ कर दिया बेटा इसको माइनस का 4x एंड माइनस का 3x प्लस 1। अंडरस्टूड बेटा? इस 7x को मैंने किस तरह से कर दिया बेटा, -4x माइनस 3x। आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये एक ही बात है। 7x को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया कि ये आपका 7x रहे और आपका 12 भी बना रहे। तो इट मीन्स हमें मिल गया यहाँ पे 4 टर्म्स मिल गई। कितनी टर्म्स मिल गई बेटा? 4। तो ये है आपकी फर्स्ट पेयर और ये बना दिया हमने इसका सेकंड पेयर। अब फर्स्ट पेयर से हमने देखा एक तो बेटा यहाँ पे x कॉमन है, एक यहाँ पे 4 कॉमन है, 4x कॉमन हमें मिला। तो यहाँ से 4 3 जा 12 एंड एक x कॉमन बाहर आ गया बेटा। नेक्स्ट आपका 1 बनेगा, 4x बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, 3x और 1 में 1 कॉमन है। तो यहाँ हमने बेटा -1 कॉमन कर दिया। तो माइनस माइनस प्लस का आपका 3x हो जाएगा और प्लस माइनस -1, इट मीन्स ये आ गया। अब इस बार हमने देखा बेटा यहाँ पर 3x -1 कॉमन है, 3x -1 कॉमन है, और क्या बचा यहाँ से आपका 4x बचेगा और यहाँ से आपका -1 बचेगा। और इस तरह से बेटा हमने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स कर दिए 3x -1 एंड 4x -1। अंडरस्टूड बेटा? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। आई होप कि आपने क्लास
8th में मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स किए होंगे। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ मुझे मिल गया बेटा, ए तो है आपका 2 एंड सी है आपका 3। ए और सी की मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 2 इंटू 3 इट मीन्स 6। अब आपको क्या करना है बेटा, 6 के फैक्टर्स कर लीजिए। 6 के फैक्टर्स आपके होते हैं 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3। ओके बेटा, अब इन दो पेयर्स में से हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सा वर्क करेगा। इस साइन से पता चलेगा कि हमें जो फैक्टर्स मिले हैं 6 के वो ऐड होकर के बेटा 7 आनी चाहिए, ऐड होकर के 7 आनी चाहिए। तो इन फैक्टर्स को यदि ऐड करते हैं तो 1 प्लस 6 ये आपका 7 आएगा और ये 2 प्लस 3 आपका आएगा बेटा 5। इट मीन्स ये वाला हमारे लिए यूजेबल नहीं है। इट मीन्स मैं यहाँ कर सकता हूँ 2x² प्लस आपका बेटा 6 1 जा 6। इट मीन्स 6x प्लस x प्लस 3। अंडरस्टूड बेटा, ये 7x को मैंने 6x प्लस 7x 6x प्लस x करके लिख दिया। तो यहाँ आप देखिए एक पेयर ये बन गया और सेकंड पेयर ये बन गया। तो फर्स्ट पेयर से मुझे मिल गया बेटा 2x कॉमन, 2x कॉमन यहाँ से मिल गया तो 2 बाहर आ गया, एक x बाहर आ गया तो यहाँ बचा आपका x प्लस x बाहर आ गया और बेटा 2 3 जा 6। अंडरस्टूड, यहाँ x और 3 में मुझे 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो बेटा यहाँ बचेगा आपका x प्लस 3। और इस बार मैंने देखा x प्लस 3 यहाँ से कॉमन है तो हमने ले लिया बेटा x प्लस 3 कॉमन। तो यहाँ बचेगा आपका 2x प्लस 1। इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फैक्टर्स किए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें हमें बेटा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² प्लस 5x माइनस 6। तो यहाँ बेटा मैंने देखा कि मुझे a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू भी मुझे 6 मिली हुई है। यदि मैं a और c की मल्टीप्लाई करता हूँ इट मीन्स 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 36 आ गया। अब 36 के बेटा मुझे फैक्टर्स करने हैं तो फैक्टर्स आएंगे 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6। ये हो गए बेटा 36 के फैक्टर्स। 1 2 3 4 5 6 पेयर्स मुझे मिले हैं। अब इन 6 पेयर्स में से हमारे लिए कौन सा यूजेबल है हम ये फाइंड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट होकर के, सी के पास हमने साइन देखा माइनस का है, इट मीन सब्ट्रैक्ट होकर के हमें 5 मिलना चाहिए। तो 36 माइनस 1 आपको मिलेगा बेटा 35, 18 माइनस 2 आपको मिलेगा 16, यहाँ मिलेगा 9, यहाँ मिलेगा बेटा आपको 5 और यहाँ मिलेगा आपको 0। अब क्योंकि मुझे 5 चाहिए था तो बेटा ये वाला जो फैक्टर्स है ये मेरे लिए यूजेबल है 4 इंटू 9 वाला। तो देखते हैं बेटा, इज इक्वल टू, ये तो 6x² है ही, ये वाली टर्म ऐसे ही रहेगी। इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, मिडिल टर्म को स्प्लिट करता हूँ इस तरह से 9x प्लस 9x एंड माइनस 4x। ये हो गया बेटा इनका सब्ट्रैक्शन। 9 में से 4 जाएगा तो 5x आपका बचेगा एंड माइनस 6। तो यहाँ से बेटा 1 पेयर तो ये बन गया और सेकंड पेयर बन गया ये, इज इक्वल टू। तो एक तो मुझे यहाँ से बेटा आपका 3 कॉमन दिखाई दिया और एक x कॉमन दिखाई दिया तो 3 2 जा 6 और एक x यहाँ पे बचेगा 3 3 जा 9, x बाहर आ ही गया। नेक्स्ट बेटा आपका माइनस कॉमन है यहाँ से और आपका आ जाएगा बेटा 2। अब 2 2 जा 4 तो 2 बचेगा बेटा, x बचेगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 2 3 जा 6। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि मुझे यहाँ पर बेटा 2x प्लस 3 कॉमन दिखाई दे रहा है तो अगले ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3x माइनस 2। और ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के फैक्टर्स।
क्वेश्चन नंबर 4 बेटा आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है 3 4 जा 12 के आपको फैक्टर्स करने हैं जो सब्ट्रैक्ट होकर के 1 आए, सब्ट्रैक्ट होकर के 1 आए। तो 12 के जो फैक्टर्स बनेंगे बेटा वो आपके बनेंगे 4 3 जा 12। इट मीन्स माइनस का आपको 4 लेना है और प्लस का लेना है आपको 3। -4x में से जब आप +3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको माइनस का 1 वहां पे मिल जाएगा। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन के फैक्टर्स कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिला हुआ है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से चूज करते हैं कि +-1 से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। यदि उससे वैल्यू 0 नहीं आती है तो +-2 यूज करके देखते हैं। अगर उससे भी 0 नहीं आती है तो +-3 से यूज करके देखते हैं। सिमिलरली +-4 +-5 +-6 नेक्स्ट स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो मोस्टली जो कोशिश करते हैं बेटा हम वो +-1 +-2 या +-3 यहीं तक हमारा जो सिस्टम है बेटा वो फिट हो जाता है। तो हम चेक करेंगे, एक रफ पेज पर चेक करेंगे बेटा। हमें चेक करना है कि क्या x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। क्या x+1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है? तो हम क्या करेंगे बेटा, x+1 = 0। इट मीन्स x = -1 मुझे मिल गया। अब यदि मैं -1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं तो ये हो जाएगा बेटा आपका -1 की पावर 3 -2 इंटू -1 की पावर 2 माइनस और ये माइनस बेटा आपका +1 हो जाएगा एंड +2। तो ये हो गया बेटा -1 की पावर 3 इट मीन्स -1। ये आपका हो जाएगा -1 की पावर 2 +1 मिलेगा और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो आपका -2 और ये आपका +1 और ये बेटा +2। तो हमने यहाँ देखा बेटा +1 से -1 कट गया और +2 से -2 कट गया और ये वैल्यू हमें मिल गई 0। ओके बेटा, यदि इससे ये 0 नहीं आती तो इस बार हम लेते x-1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर उससे भी नहीं आती फिर बेटा हम चेक करते x+2 x-2 को। अब क्योंकि अच्छा रहा कि x+1 = 0 पुट करने पर हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो बेटा कुछ इस तरह से करेंगे इसको। इसका सॉल्यूशन बेटा कुछ ऐसे करेंगे, चेक इफ x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल then x+1 = 0 पुट करना है और यहाँ से बेटा हमें x की वैल्यू मिलेगी -1। नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है पुट x = -1 इन गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल में x की वैल्यू माइनस पुट कर देनी है। पॉलिनोमियल जो आपकी हो जाएगी बेटा p-1 = -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ये आपका बेटा -1 + 2 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 आपका -1 मिलेगा। -1 का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -2 आपका रहेगा, माइनस माइनस +1 और ये आपका +2 बेटा। -1 से +1 -2 से +2 कट गया बिकॉज p-1 = 0 हैंस x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब क्योंकि बेटा आपकी जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक है जिसका एक फैक्टर तो हमें मिल गया x+1।
अब इसके बचे दो फैक्टर्स, उन दो फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना है। इस x+1 को मुझे लिखना है 3 टाइम्स, x+1 एंड बेटा आपका x+1, क्योंकि 3 फैक्टर्स हैं तो इस फैक्टर्स को मैंने लिख लिया 3 टाइम्स। अब मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास है x3, क्या है बेटा x3, और यहाँ हमारे पास है 1x। तो इस x को x3 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना है बेटा x² से। x² से यदि मैं इस x को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा x3। अब ये मल्टीप्लाई करके हम रफ वर्क के रूप में बेटा यहाँ लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा x3। कितना हो जाएगा x3। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करनी है आपको +1 से, तो ये आपका हो जाएगा +x²। तो बेटा यहाँ तक का ऑपरेशन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि हमारे पास है -2x²। कितना है बेटा -2x² है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ये तो है +x² और हमें चाहिए था बेटा -2x²। तो यदि मैं, एक तो मुझे माइनस का चाहिए, एक तो मुझे माइनस का चाहिए, और बेटा 3x²। यदि 3x² में से मैं एक x² सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा बेटा -2x²। तो इस ऑपरेशन से हमें क्या पता चला, एक तो हमें साइन पता चल गया कि यहाँ हमें साइन माइनस लेना है, एक मुझे यहाँ पर 3 लेना है, और बेटा क्योंकि यहाँ पे x है तो मुझे एक x भी लेना पड़ेगा, तभी तो ये 3x² होगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई आपकी 3x² होगी। अब क्योंकि बेटा आपका यहाँ तक बैलेंस हो गया है ये, अब हमें 3x की मल्टीप्लाई +1 से करनी है, तो ये हो जाएगी माइनस प्लस आपका -3x। दोबारा हम अपने पॉलिनोमियल को देखेंगे बेटा, हमें नेक्स्ट आगे चाहिए -x चाहिए, तो आप देखिए -3x है, यदि मैं यहाँ पे +2x कर देता हूँ तो मुझे -x मिल जाएगा। यदि मैं +2x करता हूं तो मुझे -2x मिल जाएगा। इट मीन्स मुझे नेक्स्ट, एक तो बेटा साइन पता चल गया, प्लस चूज करना है, एक x यहाँ पे आ ही रहा है, एक मुझे 2 भी लेना है। क्या लेना है बेटा 2। इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो गई 2x, और फिर 2 की मल्टीप्लाई इस 1 को करेंगे तो बेटा ये हो गया आपका 2। इस तरह से हमारा ये पॉलिनोमियल कंप्लीट हमें मिल गया, x3 -2x² -x+2। चेक कर लीजिए बेटा x3 और ये आपका -2x² माइनस का x बचेगा और +2। तो ये था बेटा रफ वर्क करने के लिए। बाकी हमारा मेन है ये वाला एजेंडा। तो यहाँ से क्या हुआ, x+1 आपका कॉमन आ गया। क्या कॉमन आ गया बेटा, x+1 कॉमन है, और अगले ब्रैकेट में यहाँ से बचा आपका x² -3x+2। अंडरस्टूड बेटा। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने सीखे थे, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे करते हैं। तो बेटा ये फैक्टर्स तो इसके साथ साथ चलेगा ही, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं x², 2 और यहाँ पे है 1। a और c की मल्टीप्लाई 2 हो गई, इट मीन्स 1 2 जा 2। 2 के ऐसे फैक्टर्स जो ऐड होकर के 3 आए, इट मीन्स 1 और 2 ही ऐड होकर के बेटा 3 आएंगे। इट मीन्स माइनस का आपका x एंड माइनस का आपका 2x एंड +2। तो क्या होगा बेटा, ये x+1 तो यहाँ साथ साथ चलेगा ही। नेक्स्ट यहाँ से आपका x कॉमन, तो बचा आपका बेटा x-1, और यहाँ से आपका -2 कॉमन, यहाँ बचा आपका x-1। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो आपका x+1 है ही बेटा, यहाँ से आपका x-1 कॉमन, और अगले ब्रैकेट में आपका बचेगा x-2। इस तरह से हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के बेटा फैक्टर्स कर लिए हैं। अच्छी तरह से देख लीजिए बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये आपका रफ पार्ट है, ये वाला, ये, और मेन चीज है बेटा इसमें ये वाला पार्ट कि किस तरह से हम एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पी एक्स है आपका बेटा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 5। अब हम चेक करेंगे बेटा कि x प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 में से कौन सा इसका एक फैक्टर है। तो पहले ये वर्क हमको एक रफ पेज पे करना होता है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं बेटा कि x प्लस 1 कि क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1। और इस माइनस 1 की वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर, तो हमें मिलेगा बेटा माइनस 1 माइनस 3 मिलेगा, माइनस 3 मिलेगा बेटा। और ये आपका हो जाएगा प्लस का 9 और ये बेटा प्लस 5। तो ये हो गया 5 3 8 एंड 1 माइनस 9 प्लस 9। ओके बेटा, इट मीन्स आपको 0 मिल गया। इट मीन्स x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई बेटा माइनस 1। अब यदि मैं p माइनस 1 फाइंड करता हूं तो ये मुझे वैल्यू जो मिली है बेटा, ये माइनस 1 का क्यूब आपको माइनस 1 मिलेगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आएगा और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस 3 से होगी तो माइनस 3 आएगा। ये माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 9 से होगी तो बेटा आपका प्लस 9 आएगा और माइनस का 5 यहाँ पर है ही, विच इज इक्वल टू 5 3 8 एंड 1 माइनस 9 प्लस 9, विच इज इक्वल टू हमें मिल गया बेटा 0। क्योंकि x प्लस 1 0 आने से क्या हुआ कि ये जो x प्लस 1 है ये एक फैक्टर है, इसका हम लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। अब हमें वही मेथड यूज करना है कि इस x प्लस 1 को बेटा 3 टाइम्स यूज करना है। x प्लस 1 एंड x प्लस 1। अब हम किस तरह से क्वाड्रेटिक निकालते हैं, ये बहुत ही बेटा बारीक चीज है, बड़े ध्यान से समझिए। अब हमें लेके आना है एक्स क्यूब और यहाँ है हमारे पास x। तो यदि मैं इस x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा क्या बनता है, एक्स क्यूब बना। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, अब हमें नेक्स्ट आगे यहाँ क्या यूज करना है, क्या साइन आएगा, क्या कांस्टेंट आएगा, क्या वेरिएबल आएगा, ये पता करने के लिए हम देखते हैं पॉलिनोमियल को। माइनस 3x स्क्वायर हमें चाहिए, क्या चाहिए जी, माइनस 3x स्क्वायर। तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर तो है ही और माइनस एक्स स्क्वायर तब आएगा जब मैं यहाँ पर माइनस का 4x स्क्वायर लिख देता हूँ। तो माइनस 4x स्क्वायर में से ये प्लस एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। इट मीन्स मुझे यहाँ से एक तो बेटा साइन पता चल गया कि माइनस का आएगा, एक मुझे नंबर यहाँ पे पता चल गया 4 हम यूज करेंगे। अब एक x ऑलरेडी है तो मुझे केवल एक x यहाँ पे चाहिए। इट मीन्स माइनस 4x स्क्वायर आपका हो गया। अब माइनस 4x की मल्टीप्लाई हम प्लस 1 से करेंगे तो ये आपका माइनस 4x आएगा, माइनस 4x आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने पॉलिनोमियल को कि माइनस 4x तो है लेकिन मुझे चाहिए था माइनस 9x। इट मीन्स मैं इसमें माइनस 5x यदि ऐड कर देता हूं, माइनस का 5x मैंने लिख दिया तो बेटा ये आपका बन गया 9x। इट मीन्स हमें एक तो आगे वाला साइन पता चलता है और एक हमें बेटा नंबर भी पता चल गया। तो माइनस 5x आपका हो गया और माइनस 5 की मल्टीप्लाई प्लस 1 से करेंगे तो ये रहा आपका माइनस 5। इस तरह से आपका ऊपर वाला पॉलिनोमियल ये रहा। अब इसकी बेटा हमें आवश्यकता है नहीं, इसकी हमें आवश्यकता है नहीं, ये हमारा रफ वर्क होता है। वापिस चलते हैं हम अपने इस वर्क पर। तो यहां से अब हम क्या करेंगे बेटा, x प्लस 1 आपका हो जाएगा कॉमन और एक ब्रैकेट में आपका एक्स स्क्वायर
-4x-5 आ गया इज इक्वल टू बेटा x+1 आपका साथ साथ चलेगा जब तक हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर नहीं कर देते। अब इसके फैक्टर्स मैं यहाँ कर रहा हूँ x² -4x -5। इट मीन्स 5 के ऐसे फैक्टर्स मुझे करने हैं जो सब्ट्रैक्ट होकर के 4 आए। इट मीन्स 1 × 5 और 5 में से बेटा यदि मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 4। इट मीन्स x² -5x एंड प्लस का 1x -5। तो बेटा -5x में से जब प्लस का 1x घटाएंगे तो -4x मुझे मिलेगा। इट मीन्स यहाँ से आपका x -5 बचेगा, यहाँ पे आपका 1 कॉमन, तो बेटा आपका x -5 और यहाँ से मुझे फैक्टर मिल गए x -5 और x+1 और फाइनली हमारा आंसर आ गया बेटा x+1 एंड x -5। दिस इम्प्लाइज बेटा x+1 का होल स्क्वायर इंटू x -5। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अंडरस्टूड बेटा कि किस तरह से हमने किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने सीखे हैं। बहुत ही डीपली चीज है यहाँ पर ये कि किस तरह से हम एक फैक्टर्स फाइंड करके कि एक फैक्टर्स इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है और फिर उस फैक्टर्स की हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर 2 रूट्स और फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ + 13x² + 32x + 20। अब क्योंकि यहाँ पर आपके सारे साइन बेटा प्लस हैं, सारे साइन आपके प्लस हैं, तो मैं इस बार फैक्टर्स लेके देखना चाहता हूँ माइनस वाले। कौन से बेटा? माइनस वाले, यानी कि x की वैल्यू मुझे माइनस में पुट करनी है। तो देखते हैं क्या आता है। यदि मैं लूँ x+1 = 0, इट मीन्स x की वैल्यू आएगी -1। तो ये मुझे जो मिलेगा बेटा पॉलिनोमियल की वैल्यू में देखना चाह रहा हूँ कि किस पॉइंट पर, किस वैल्यू पर ये 0 हो जाएगी। तो -1 मुझे मिला और ये प्लस का बेटा 13 है और ये माइनस का आपका हो जाएगा बेटा 32 और ये प्लस का 20। तो ये हो गया बेटा 23 तो हो गया प्लस का और ये माइनस का हो गया 33। तो बेटा यहाँ से हमारी बात नहीं बनी। नेक्स्ट हम चेक करेंगे x -1 = 0। इट मीन्स x = बेटा हमारा हो गया +1। x = +1 इट मीन्स ये सारी वैल्यूज बेटा प्लस में आएंगी, सारी वैल्यूज प्लस में आएंगी और इस तरह से ये वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। इस वाले फैक्टर से ये वैल्यू 0 नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट में ट्राई करता हूँ x+2 = 0। इट मीन्स x = -2। तो यहाँ हम देखेंगे बेटा -2 की पावर 3 इट मीन्स -8 मुझे मिलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 मुझे मिला, प्लस 32 2 जा आपका आ जाएगा बेटा माइनस का, ये वैल्यू आएगी बेटा आपकी माइनस की वैल्यू आएगी 32 2 जा 64 और ये प्लस 20 आपका है ही। तो हमने यहाँ देखा बेटा 52 और 20 आपका हो गया 72 और ये माइनस का आपका 8 4 12 72। वेरी गुड बेटा। x+2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ये वाली कैलकुलेशन हमको यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। हमें चेक करना है x+2 = 0। दिस इम्प्लाइज x = -2। ओके बेटा। एंड p-2 की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई 0। कितनी आ गई बेटा? p-2 पुट करने पर मैंने यहाँ कैलकुलेशन आपको शो कराई थी, ये आपका आ गया 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज ए पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बेटा, इस x+2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है। x+2
एंड x+2। क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x+2 को मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 टाइम्स। अब इस x+2 वाले फैक्टर की हेल्प से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, हमने देखा यहाँ पे x³ है, तो यदि मैं इसको x² से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले फैक्टर को x² से मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखिए मुझे क्या मिलता है, x³ मिला और ये बेटा प्लस का 2x² मिल गया, प्लस का 2x² मिल गया। लेकिन बेटा मैंने ऊपर देखा पॉलिनोमियल में मेरे पास तो 13x² है और यहाँ केवल मुझे मिला 2x²। इट मीन्स मुझे यहाँ पर 11x² ऐड करना पड़ेगा, 11x² ऐड करना पड़ेगा, तब जा करके ये दोनों टर्म बनेंगी बेटा 13x²। तो इस 11x² से मुझे एक तो साइन मिलता है नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए, और एक मुझे बेटा नंबर मिल गया कि मुझे 11 चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे केवल एक x है इट मीन्स मुझे एक x भी चाहिए, दैट इज 11x मुझे मिल गया। तो ये मल्टीप्लाई तो होगी आपकी 11x², और जब 11x की मल्टीप्लाई +2 से होगी तो बेटा ये हो जाएगा आपका 11 2 22x 22x आपको मिल गया। लेकिन मैंने नेक्स्ट ऊपर देखा तो वो है 32x और यहाँ है मेरे पास 22x। इट मीन्स मुझे यहाँ पर बेटा 10x ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, 10x। तो इस 10x की हेल्प से मुझे क्या मिला, मुझे आगे बढ़ने के लिए एक तो साइन मिल गया, एक मुझे कांस्टेंट मिल गया, मुझे क्या चाहिए 10, और मैंने फैक्टर से इसकी कंपेयरिंग की तो 10x तो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ और ये आपका हो जाएगा 10 2 20। चेक योर पॉलिनोमियल्स। आपका जो पॉलिनोमियल्स है बेटा वो यही है जिसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, जिसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। इसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, ये हमारा रफ वर्क होता है। ओके बेटा, अब हमें क्या करना है, इस x+2 जो फैक्टर है इसको हमें एक तरफ कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से बेटा आपका x+2 एक तरफ हो जाएगा और एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी +11x + 10। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, x² + 11x + 10। इट मीन्स 10 के फैक्टर्स करने हैं जो ऐड होकर के 11 आई। 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। तो यहाँ करते हैं बेटा ये वाला फैक्टर्स, x² + 11x + 10। तो x² + 10x + x + 10। तो x यहाँ से कॉमन, तो x + 10 आपका बचेगा, +1 कॉमन, x + 10 आपका बचेगा। इट मीन्स बेटा आपका x + 10 एंड x + 1 आपको दो फैक्टर्स मिल जाते हैं और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा x + 1 एंड x + 10। इस तरह से बेटा हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 किया। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको करना है बेटा, जो आपको करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, इस क्वेश्चन में बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। 2y³ + y² + 2y - 1 जो है, इसमें आपको x की y की वैल्यू, इसकी वैल्यू बेटा आपको y की वैल्यू +-1 पुट करके देखनी है, +-2 पुट करनी है, 3 पुट करनी है। किसी ना किसी से इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। इट मीन्स वो फैक्टर इसका एक इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। उसके बाद आपको उस फैक्टर को 3 प्लेसेस पे रख करके ये इक्वेशन क्रिएट करनी है और वहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। और इस तरह से बेटा हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आगे हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 2.4। हमारी वीडियोज को ऐसे ही देखते रहिए बेटा, बने रहिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे। हमारे चैनल को बेटा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।